है नेहा, जो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक सुनसान से अपार्टमेंट में अकेली रहती है। अब सोचिए, उसकी खिड़की से बाहर सिर्फ घने पेड़ दिखते हैं और रात होते ही एक बोझिल गहरा सन्नाटा पसर जाता है। और उसका सबसे बड़ा डर, ठीक इसी सन्नाटे में किसी अनचाही आवाज का आना। मतलब मनोवैज्ञानिक डर के पनपने के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है। और फिर एक रात ठीक वही होता है जिसका उसे डर था। अपने काम में डूबी नेहा को अचानक पास की खाली डाइनिंग टेबल से एक आवाज आती है, टप टप टप। और ये पानी टपकने जैसी कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मेज पर बहुत हल्के से थपथपा रही हो। और बस उसी पल वो खामोशी टूट जाती है। अब तक जो खतरा सिर्फ सुनाई दे रहा था, वो अब आंखों के सामने आने वाली एक चीज में बदल जाता है। और यहीं से शुरू होता है दिमागी खेल का असली भयानक दौर। कुछ पल की खामोशी के बाद एक और, इस बार ज्यादा तेज आवाज आती है, टक। नेहा हिम्मत करके मेज की तरफ देखती है और वहां एक सफेद कागज का टुकड़ा पड़ा है। एक ऐसा कागज जो कुछ सेकंड पहले तक वहां बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। कांपते हुए हाथों से जब वो उस कागज को उठाती है तो उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता है, देख। और स्याही स्याही ऐसी लगती है जैसे अभी अभी लिखी गई हो, एकदम गीली और ताज़ा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो भी हो रहा है वो उसी पल उसी के सामने हो रहा है। ये नामुमकिन है पर सच है। नेहा घबरा कर चिल्लाती है, कौन है वहां? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आती, बल्कि एक और कागज तुरंत मेज पर आ गिरता है। इस पर लिखा था, और पास से। अब ये सिर्फ कोई अजीब घटना नहीं रही, ये एक सीधा इंटरैक्शन बन चुका है। कोई है जो उसे देख रहा है, सुन रहा है और जवाब दे रहा है। और यहीं से निर्देशों की एक तेज बौछार शुरू हो जाती है। एक अनदेखी ताकत अब नेहा को किसी कठपुतली की तरह नचा रही है। अगला कागज हुक्म देता है, पलट। कागज एक के बाद एक गिरते हैं, इतनी तेजी से कि नेहा को सोचने तक का वक्त नहीं मिल रहा। उसका खुद पर से कंट्रोल मानो खत्म होता जा रहा है। वो बस आदेश मान रही है, अगला निर्देश, छत देखो। और फिर आता है इस सिलसिले का आखिरी और शायद सबसे भयानक निर्देश, एक ऐसा हुक्म जो उसे न सिर्फ दिमागी बल्कि शारीरिक तौर पर भी लाचार कर देता है, सांस रोको। नेहा अपनी सांस रोकती है। एक आखिरी बड़ा नोट मेज पर गिरता है, इतना भारी कि मेज तक हिल जाती है। और उस पर लिखे शब्द सच में दिल दहला देने वाले थे। अब तुम जानती हो, मैं तुम्हारी तरह ही यहां हूं, मैं भी इस मेज पर इंतजार कर रहा हूं। और तभी नेहा को अपनी गर्दन पर गर्म हाथों का स्पर्श महसूस होता है। ऐसे हाथ जो हैं तो गर्म, पर छूने में पूरी तरह कागज के बने हुए लगते हैं। वो हाथ धीरे धीरे कसते जाते हैं और उसकी चीख कागज की सरसराहट में ही कहीं घुटकर रह जाती है। अगली सुबह उस खाली डाइनिंग टेबल पर खून से सना एक पीला कागज मिलता है। उस पर बेरहमी से सिर्फ एक शब्द लिखा है, अगला। मतलब साफ है, शिकार का ये चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। ये अनजानी शक्ति आखिर है कौन और उसका असली मकसद क्या है? ये कहानी जवाब देने से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है ना?